कोविड टीकाकरण महाअभियान के द्वितीय चरण में छिंदवाड़ा रिकॉर्ड बनाने की ओर 315 सेंटर्स में लगे टीके। परासिया में फिल्म शोले का सीन, वीरू की जगह टंकी पर चढ़ा किशोर, पुलिस ने सुरक्षित उतारा। करोड़ों की चोरी या हुई हेराफेरी, पांडुना का मामला, पुलिस जुटी जांच में। और तालाब में तैरती तेंदुए की लाश का खुला रहस्य, जाल में फंसने से हुई थी तेंदुए की मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा में कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान के द्वितीय चरण का वर्चुअल शुभारंभ किया गया। जिला मुख्यालय में उत्कृष्ट स्कूल से वैक्सीनेशन के महाअभियान का शुभारंभ जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल द्वारा वर्चुअली किया गया। छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने वर्चुअल माध्यम से महाअभियान का शुभारंभ किया। जिला मुख्यालय में शुभारंभ समारोह उत्कृष्ट विद्यालय प्रांगण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश पोफली, कलेक्टर सौरभ सुमन, एसपी विवेक अग्रवाल और जिला स्तर के अधिकारी मौजूद थे। छिंदवाड़ा जिले में 84 सेक्टरों में 315 सेंटर बनाए गए हैं। वहीं 25 अगस्त को कोरोना का फर्स्ट डोज 60,000 और 26 अगस्त को दूसरे डोज के लिए 51,000 डोज उपलब्ध कराए गए हैं। अभियान टीकाकरण का महाअभियान चल रहा है। महाअभियान में सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ नागरिक बंधुओं, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष भाई विवेक बंटी साहू जी सहित पूरी टीम, हमारे कलेक्टर सहित मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित जिला पंचायत सीओ सहित सभी हमारे अधिकारी कर्मचारी, कोरोना वॉलंटियर्स, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे कार्यकर्ता, स्वयंसेवी संगठन, हमारे स्वास्थ्य कर्मी और जो टीकाकरण अभियान में लगी हुई पूरी टीम का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप सबके स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं देता हूँ। किसी का सेकंड डोज लगा दिया, आपका सेकंड लगा ये सी बधाई बहुत बहुत हो गया। अभी तक क्यों नहीं लगवाए थे आप फर्स्ट डोज? गाँव में अभी पहली डोज आया तो भीड़ लग गई, हो नहीं पाया। तो भाई आपको पहला डोज लग गया, आप दूसरा डोज समय तो लगवा लेना और इसको लगा लो। कोविड महामारी के लिए द्वितीय चरण का अभियान चल रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस महाअभियान चलाकर इस टीकाकरण अभियान को नीचे तक ले जाने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। जनता से भी मेरा आग्रह है कि आज प्रथम चरण में जिनको पहली बार टीका लगना और कल जिनको दूसरी बार टीका लगना है, इस महामारी से बचाव एकमात्र अगर कोई है तो सिर्फ टीकाकरण है, मास्क है और सोशल डिस्टेंसिंग है। ऐसी महामारी हमने इस सदी में कभी नहीं देखी, 100 साल के अंदर, जिससे पूरा जीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया था। और इसलिए मैं जनता से भी आग्रह करना चाहूँगा कि आप भी टीकाकरण कराएं और दूसरों को भी टीकाकरण कराने के लिए आप प्रेरित करें। आज 2 दिन महाअभियान है और ये क्रम जो है टीकाकरण का, ये
निरंतर चलते रहेगा। हमारी जो प्रशासनिक अमला है, स्वास्थ्य विभाग का प्रशासनिक अमला जो है, पूरी मुस्तैदी के साथ इस महामारी से लड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत कर रहे हैं। मैं सभी को, पत्रकार बंधुओं को, प्रशासनिक अधिकारियों को, जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनको और कोरोना वॉलेंटियर्स जो हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब मिलकर इस महामारी से लड़ेंगे और भारत को सुरक्षित रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इस कोरोना महामारी का संक्रमण जो हमारे देश में आया और उससे जो संक्रमण फैला, लाखों लोग, करोड़ों लोग इससे ग्रसित हुए। इस महामारी की संजीवनी और इस महामारी से बचाव सिर्फ एक ही है, वो है वैक्सीन। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पूरे देश के लोगों को, नागरिकों को यह वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध करवाई है। तो हम लोग का भी फर्ज बनता है कि इस वैक्सीन को लगवाएं और इस संक्रमण को रोका जाए। जिस तरीके से पिछला हमारा महाअभियान चला था टीकाकरण का, वो बहुत ही सफल हुआ था। उस समय लगभग 17 लाख वैक्सीन मध्य प्रदेश में हमारे लोगों को लगी थी। आज उसी क्रम में दूसरा महाअभियान प्रारंभ हुआ है, जिसमें लगभग टारगेट लेके चला गया है कि 20 लाख लोगों को वैक्सीन लगेगी। इसमें छिंदवाड़ा का भी हम सभी को प्रयास करना है कि लगभग हम 1.25 लाख वैक्सीन लगवाएं और फिर से मध्य प्रदेश में प्रथम आए। जिस तरीके से हम लोगों ने अन्न वितरण के कार्यक्रम में छिंदवाड़ा प्रथम था, तो सभी नागरिकों की, हम सभी कार्यकर्ताओं की, सभी की जिम्मेदारी है कि प्रशासन का सहयोग करें, अधिकारियों का सहयोग करें और जो कर्मचारी आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने, वैक्सीन लगवाएं और छिंदवाड़े को फिर से प्रथम बनाएं। यही मेरा सभी से निवेदन है। कोई एक अपील कर दीजिए। मैं आज छिंदवाड़े के समस्त नागरिकों से, जिले के समस्त रहने वाले लोगों से अपील करता हूँ कि जिन्होंने अभी भी वैक्सीन नहीं लगवाया, वैक्सीन लगवाएं और जिनका पहला डोज हो चुका है और दूसरा डोज का समय आ गया है, उसके लिए भी कल का दिन आरक्षित किया गया है और वो भी महाअभियान है, तो कल पहुँच करके डोज लगवाएं। निश्चित तौर पर इस संक्रमण से अगर हमें कोई बचा सकता है तो वो वैक्सीन है, टीकाकरण है। हम अपने आप को भी सुरक्षित रख सकते हैं, अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं। आज उसका पहला दिन है। आज हमारे पास 60,000 डोज उपलब्ध हैं और हम लोगों को पूरी आशा है कि जनता के सहयोग से, समस्त छिंदवाड़ा वासियों के सहयोग से हम लोग आज का लक्ष्य पूरा करेंगे। और इस महाअभियान के द्वितीय चरण में छिंदवाड़ा ज़िले में 1 लाख से भी ज़्यादा वैक्सीनेशन का टारगेट हम लोगों को प्राप्त हुआ है। इसके लिए आज 300 से अधिक, टू बी प्रिसाइज 335 केंद्रों पे टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। अब हमारे कई ब्लॉक जो हैं वो सैचुरेशन की तरफ जा रहे हैं। जैसे छिंदवाड़ा ब्लॉक 75% टीकाकरण यहाँ पहले डोज का हो चुका है। दूसरा दिन विशेष रूप से द्वितीय डोज के लिए डेडिकेट किया गया है। हमारे यहाँ जो द्वितीय डोज के लिए ड्यू हुए हैं, लगभग 2,30,000 के आसपास लोग ड्यू हैं। उनमें से 65,000 लोग अभी भी द्वितीय डोज प्राप्त नहीं कर पाए हैं। 72% द्वितीय डोज में हमारा अभी तक का प्रतिशत रहा है ड्यू में। 28% लोगों से अनुरोध है, ऐसे लोग जिन्होंने कोविशील्ड लिया है, 84 दिन का समय व्यतीत हो गया है, और जिन्होंने कोवैक्सीन लिया है और उनका 28 दिन का समय व्यतीत हो गया है, वो बड़ी संख्या में कल के दिन आएँ, टीकाकरण कराएं और आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। और हम लोग का प्रयास है कि इस साल के अंत तक हम लोग अपने पूरे ज़िले को 100% दोनों डोज का टीकाकरण करा सकें और कोरोना से अपनी पूरी जनसंख्या को सुरक्षित कर सकें। सर, प्रथम चरण में प्रदेश में प्रथम स्थान छिंदवाड़ा रहा है। जिला प्रशासन की द्वितीय चरण में क्या तैयारी? ये प्रथम द्वितीय स्थान के लिए हम लोग कार्य नहीं करते। जो कार्य मिला है उसका 100% हम पूर्ति कर लें। बाकी हर जिला, पिछली बार भी लगभग 100% लोगों ने काम किया था और इस बार भी मुझे पूरी उम्मीद है कि छिंदवाड़ा समेत मध्य प्रदेश के सभी जिले अपना लक्ष्य पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक वैक्सीनेशन का महाअभियान जो आज 25 अगस्त और कल 26 अगस्त को आह्वान किया गया है, आज इस उत्सव के वातावरण में छिंदवाड़ा के एक्सीलेंस स्कूल में इसका शुभारंभ हुआ है और ज़िले के अनेकानेक वैक्सीनेशन सेंटर्स में ये आयोजन किया जा रहा है। हम ज़िला प्रशासन की ओर से सभी से आह्वान करते हैं, छिंदवाड़ा के समस्त नागरिक जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है वो अपना पहला डोज जल्दी से जल्दी अपने नज़दीकी केंद्र में पहुंच कर लगवाएं, और जिन्होंने पहला डोज पहले लगवा लिया है और उनका जो निश्चित अंतराल है दिनों का वो पूर्ण हो गया है, तो वो अपनी सेकेंड डोज के लिए भी वैक्सीनेशन सेंटर में पहुँचें। इस पूरी व्यवस्था में पुलिस बल तैनात है और किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो, ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं। सभी नागरिकों से, महिलाओं, बहनों, बुजुर्गों से और युवाओं से आह्वान है कि वो अपना वैक्सीनेशन अवश्य लगवा लें, इस महाअभियान का लाभ उठाएं। थैंक यू। पुलिस की दृष्टिकोण से सर वैक्सीनेशन कितने प्रतिशत हो गया है? पुलिस जवानों की जहां तक बात है तो जिस प्रकार से आप जानते हैं कि भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन द्वारा फ्रंट लाइन
वर्कर्स के रूप में सबसे पहले हमें वैक्सीन लगवाने के लिए अवसर मिला था और पूरे पुलिस फोर्स ने लगभग 100% जवानों ने वैक्सीनेशन लगवा लिया है और सभी सुरक्षित होकर अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं। परासिया में आज एक युवक अपना नियमितीकरण न होने के कारण पानी की टंकी पर चढ़ गया। इसके पहले कि कोई दुखद घटना होती, पुलिस ने अपनी सूझबूझ से युवक को समझाइश देकर नीचे उतारा। कस्बा भ्रमण के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि किशोर पिता रमेश थानोरिया, जिसकी उम्र करीब 24 वर्ष है, यह परासिया स्थित वार्ड क्रमांक 16 में नगर पालिका के बाजू में बनी टंकी पर चढ़ गया है। सूचना मिलते ही पुलिस और नगर पालिका स्टाफ तुरंत मौके पर पहुंचा और टंकी पर चढ़कर युवक को समझाइश दी, जिसके बाद उसे नीचे उतारा गया। युवक ने बताया कि उसके पिता नगर पालिका में सफाई कर्मी के रूप में कार्यरत थे। 3 वर्ष पहले उनकी मृत्यु हो गई, किंतु आज तक युवक का नियमितीकरण उनकी जगह पर नहीं हो पाया है, जिससे वह नाराज होकर पानी की टंकी पर चढ़ गया था। पुलिस ने किशोर को समझाइश देकर सीएमओ नगर पालिका से चर्चा की और किशोर को आश्वस्त कर घर रवाना किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना परासिया क्षेत्र में स्थानीय नगर पालिका परिषद में एक अस्थायी सफाई कर्मचारी जो अपनी कुछ विभागीय समस्या को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गया था, उसको पुलिस कर्मचारी और नगर पालिका के ही अन्य कर्मचारियों द्वारा समझाइश देकर उसको सुरक्षित नीचे उतारा गया है। उसकी समस्या के निराकरण के लिए नगर पालिका परिषद के अधिकारियों को अवगत कराया गया है। फिलहाल व्यक्ति सुरक्षित है और वो नीचे आके अपना जीवन यापन कर रहा है। छिंदवाड़ा के मेघदोन के एक तालाब में तेंदुए की तैरती लाश का रहस्य खुल गया है। तेंदुए की मौत जाल में फंसने के कारण से हुई है। फॉरेस्ट की जांच टीम ने प्रथम दृष्टया ये पाया कि किसी अन्य जंगली जानवर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया था, पर उसमें तेंदुआ फंस के मर गया और फिर जाल बिछाने वालों ने घबराहट में तेंदुए को रस्सी से पत्थर बांधकर एक तालाब में फेंक दिया। क्योंकि तेंदुए के सारे अंग सही सलामत है, इसलिए डीएफओ का कहना है कि ये किसी माफिया का काम नहीं है। हालांकि अब फॉरेस्ट अमला सक्रिय हो गया है और जाल किसने बिछाया, इसकी सघन तलाश जारी है। वहीं तेंदुए को पानी से निकालकर सभी पुष्टियां करने के बाद तेंदुए का अंतिम संस्कार भी फॉरेस्ट अमले ने कर दिया है। आपको बता दें कि ये मृत तेंदुआ पेंच नेशनल पार्क के छिंदवाड़ा चौरी बंधान बीट से 700 मीटर की दूरी पर मिला है। कितने दिन प्रिलिमिनरी अभी देखने में दिखाई पड़ रहा है। डॉक्टर साहब की जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन उसमें काफ़ी क्लियरली ये दिख रहा है कि ये स्नेरिंग का मामला है, फंदा लगाया गया था। इसके सारे तेंदुए के बॉडी पार्ट इंटैक्ट है, तो इससे ये भी पुष्टि होती है कि ये किसी माफिया या किसी गिरोह का काम नहीं है। ये अपने आसपास के जो गांव हैं, मेघदोन है, ढोला है, पांजरा है या कुछ और गांव हैं आसपास, उसमें ही कोई संदिग्ध व्यक्ति है जिसने ये फंदा लगाया था किसी वाइल्ड बोर या अन्य वन प्राणी के लिए, जिस पर लेपर्ड फंसा। पोचिंग का मामला इसमें दर्ज कर लिया गया है और इसमें जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व होंगे, जो पाए जाएंगे, तो सख्त से सख्त उसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कार्रवाई की जाएगी। सर ये कितने दिन पुराना है, ये कितने हद तक, कब क्या हत्या? अनुमानित 3 से 4 दिन, जो उसकी बॉडी बता रही है जिस तरह से फूली हुई है, 3 से 4 दिन पहले इसको तालाब में डाला गया है। ये नर था कि मादा था सर? कितने वर्ष? 7 साल का नर है ये और फुल ग्रोन लेपर्ड था ये बेसिकली, जो यहाँ पे पाया गया। तो सर जानकारी सबसे पहले इसकी सरपंच साहब के थ्रू वन विभाग को मिली। तत्काल पेंच टाइगर रिजर्व और ईस्ट छिंदवाड़ा फॉरेस्ट डिवीजन की टीम यहाँ पे आई। रेवेन्यू वालों को भी सूचित कर दिया गया क्योंकि ये रेवेन्यू का क्षेत्र है, तो इसमें हम इनका श्रेय देंगे। अपने गांव वाले जो साथी थे और सरपंच थे जिन्होंने हमें बताया इस बारे में। सर जब्ती क्या क्या हुआ अभी इसमें? जो चीज तेंदुआ, इसमें लेपर्ड की फुल बॉडी इंटैक्ट मिली है, हम कोई भी बॉडी पार्ट मिसिंग नहीं है। साथ में रस्सी मिली है जो उसके पैर पे बांधी गई थी और 2 बोरे पत्थर के मिले हैं जिसके साथ इसको डुबाने का प्रयास किया गया था। इसके अलावा कोई भी औजार या वो जब्त नहीं किया। तो क्या लगता है सर ये इसमें कुछ आगे तस्दीक में क्या? डॉग स्क्वाड अभी हमारा गांव घूम रहा है। संदिग्ध व्यक्ति जैसे ही मिलेंगे उनको हम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए साथ में रख लेंगे अपने इनको इन्वेस्टिगेशन टीम के उसमें, और जो उसमें नाम क्लियर होगा कि इस व्यक्ति ने ये फंदा लगाया है और इन्वॉल्व है, उसको हम अरेस्ट करके कठोर कर लेंगे। सर ये किस रेंज में आता है? इसकी बीट रेंज चौराई बीट इसकी है, बंधान बीट के बिल्कुल बगल में है। जो पार्क की बीट है उससे करीबन 700-800 मीटर दूर है। राजस्व का क्षेत्र है जी, ठीक है। यहाँ पे चौराई रेंज राजस्व क्षेत्र में, चौराई रेंज से सामान्य रेगुलर में जी।
पांडुना में देर रात नकाबपोश बदमाशों ने बड़ी लूट को अंजाम दिया। भोपाल नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रात को करीब 8 से 10 नकाबपोश बदमाशों ने एक फैक्ट्री में घुसकर वहां रखे सिगरेट के 300 बॉक्स लूट लिए। लूट को अंजाम देने से पहले बदमाशों ने गार्ड को बंधक बना लिया था। रात को डायल 100 को मिली सूचना के बाद से ही पुलिस द्वारा नाकाबंदी कर पूरे जिले में सर्चिंग की जा रही है। इस मामले में आसपास के जिलों की पुलिस भी सक्रिय है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। उस रात वहां से गुजरने वालों से भी पूछताछ की जा रही है। लूटे गए सामान की कीमत करीब 3 करोड़ से अधिक आंकी गई है। पांडुना से निकले भोपाल नागपुर नेशनल हाईवे पर ग्राम सियूनी और राजना के बीच अरोमा सिगरेट फैक्ट्री है। मंगलवार रात को अचानक 8-10 बदमाश एक वाहन में भरकर पहुंचे और अचानक फैक्ट्री में घुसकर वहां मौजूद 2 सुरक्षा गार्ड को बंधक बना लिया और उनके हाथ पैर बांध दिए। इसके बाद वे अपने साथ लाए वाहन में 300 सिगरेट के बॉक्स लेकर रफू चक्कर हो गए। बताया जाता है कि यह फैक्ट्री काफी समय से बंद पड़ी थी। यहाँ का बिजली का बिल भी बकाया होने के कारण इसकी बिजली कटी हुई थी, इसलिए फैक्ट्री में अंधेरा भी था। रात 8 बजे आए थे। ऐसे 7-8 लड़के लोग आए थे। कितने बजे आए? 8 बजे पर रात में हाँ। 8 बजे आए। मारा पीटी किया और बांधन करके आँख सब बांध के रखे थे। फैक्ट्री की क्या चालू थी अभी स्थिति? शिफ्ट चालू थी क्या? हाँ, शिफ्ट चालू थी मेरी 8 बजे की। 8 के बाद के 8 से कब तक रहती शिफ्ट? 8 से 8:30 बजे 8:30 बजे तक? हाँ, सुबह तक। 8 से 8:30 तक शिफ्ट रहती है। फैक्ट्री चालू है इसका मतलब? नहीं, 4-5 महीने से बंद है। फिर क्या चालू थी शिफ्ट में? कुछ दिन से बंद ही है सर। लाइट बन जाती है। वो लोग क्या लेके गए? वो अंदर के सिगरेट विगरेट लेके गए शायद। कितना माल होगा फिर भी? वो नहीं पता सर, हमको तो आग पूरा बांध के रखे थे। सर लोग बोल रहे थे ऐसे। क्या नाम लिखते हैं आप? सोजल धुर्वे। आज सुबह सुबह एक सूचना थाना पांडुना में प्राप्त हुई थी, जिसमें स्थानीय सिगरेट मेकिंग एक प्राइवेट कंपनी में कुछ उनका जो सामग्री वहां पर रखी हुई थी, जो फैक्ट्री कुछ दिनों से विगत 3-4 माह से बंद होना बताया गया था, उससे माल चोरी हो जाने संबंधी कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ऐसा घटनाक्रम की सूचना मिली थी। वरिष्ठ अधिकारीगण और थाना पांडुना की पूरी टीम तत्काल मौके पर पहुंची थी और संबंधित चौकीदार और अन्य लोगों से पूछताछ की गई है। प्रथम दृष्टया इसमें स्थिति संदेहास्पद है, इसकी जांच चल रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहे सिटी हलचल। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। एनआईसी सभा कक्ष में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा शिक्षा विभाग की नियमित पाक्षिक वीसी संपन्न हुई। भोपाल डीपीआई मुख्यालय से आयोजित इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागड़े, सहायक संचालक IM भीमनवार, APC रमसा राजू साठे और एक्सीलेंस विद्यालयों के प्राचार्य मौजूद थे। वीडियो कॉन्फ्रेंस में 2018 से लेकर 2020-21 तक के छात्रवृत्ति संबंधी लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। एडिशन डायरेक्टर BL कुशवाहा ने CM राइम्स स्कूल के एडमिशन और व्यवस्थाओं के बारे में भी अधिकारियों को जरूरी जानकारियां प्रदान करते हुए निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिक्षक भर्ती, नवीन वरिष्ठता सूची एवं अन्य विषयों पर भोपाल से आला अधिकारियों ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जो सामान्य शिक्षा विभाग के जो महत्वपूर्ण बिंदु रहते हैं उसके बारे में आज वीसी ली गई है, जिसमें बच्चों की छात्रवृत्ति अपडेशन, मैपिंग अपडेशन, पाठ्य पुस्तक और जो हमारे परिवेदना शिविर हुए हैं उनके बारे में और जो परिवार समिति स्कूलों में गठित की जानी है इसके बारे में समीक्षा की गई है और उसी के संबंध में निर्देश भी हमें प्राप्त हुए हैं। जैसे निर्देश दिए हैं विभाग के द्वारा उनका पालन हमको 1 सप्ताह के अंदर करके उनको देना है।
खेल एवं युवा कल्याण विभाग के तत्वाधान में टैलेंट सर्च अभियान के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के मामले में छिंदवाड़ा समूचे प्रदेश में अव्वल आया है। 26 अगस्त से निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया मैदान में प्रारंभ हो रही है। 26 अगस्त से टैलेंट सर्च की तैयारियां पुलिस लाइन में की गई हैं। हम यहां आपको बता दें कि 12 से 18 वर्ष तक के बालक बालिकाओं ने विभिन्न खेलों में ऑनलाइन आवेदन किया है। 26 अगस्त से शुरू होने वाला टैलेंट सर्च 15 दिन तक चलेगा। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक एवं खेल तथा युवक कल्याण विभाग अध्यक्ष विवेक अग्रवाल ने विस्तार से जानकारी प्रदान की है। खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में 12 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र के बीच के बच्चों की प्रतिभा को खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए टैलेंट सर्च का आयोजन किया गया है। इसमें उल्लेखनीय है कि छिंदवाड़ा जिला पूरे प्रदेश में ऐसे बच्चों के रजिस्ट्रेशन में पहले पायदान पर आया है और लगभग 7,000 से अधिक बच्चों ने विभिन्न क्षेत्रों से इसमें रजिस्टर किया है अपने आप को। कल 26 तारीख से इस टैलेंट सर्च अभियान के अंतर्गत बच्चों को अलग अलग क्षेत्रों से SMS के द्वारा संचालनालय द्वारा ही सूचित किया गया है और वो सभी लोग यहाँ पुलिस लाइन स्थित खेल मैदान में इकट्ठा होंगे और उनके जो 7 अलग अलग टेस्ट होने हैं उसको विभिन्न टीमों द्वारा परीक्षा की जाएगी। इस दौरान बच्चों को उचित स्वल्पाहार इत्यादि भी उपलब्ध करवाया जाएगा और साथ ही साथ ऐसे आयोजनों से बच्चों को आदिवासी क्षेत्रों से विशेष रूप से बाहर निकलकर खेल की दुनिया में प्रवेश करने का एक अवसर मिलेगा और इन बच्चों की प्रतिभा के अनुकूल इनको मध्य प्रदेश की विभिन्न एकेडमीज में प्रवेश दिया जाएगा और बेहतर होने पर निश्चित रूप से ये बच्चे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जिले का, प्रदेश का और देश का नाम रोशन करने में सक्षम हो पाएंगे। ग्राम मुंडनी झापिया पंचायत में लीडर्स द्वारा कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 12 टीमों ने भाग लिया। कबड्डी प्रतियोगिता में प्रथम इनाम ग्राम साजकुई नगद पुरस्कार के रूप में 2,101 रुपए, दूसरा मुंडनी 1,101 तथा तीसरा काकड़ी बिछुआ को 701 नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों लोग सम्मानित हुए। ग्राम लीडर अशोक यदुवंशी ने बताया कि मुंडनी कबड्डी प्रतियोगिता में कुल 35 घरों से 6,000 रुपए का कलेक्शन प्राप्त कर यह शानदार प्रतियोगिता आयोजित की गई। छिंदवाड़ा में 100% वैक्सीनेशन हो, इस उद्देश्य को लेकर जिला प्रशासन के कुशल मार्गदर्शन में 2 दिवसीय टीकाकरण महाअभियान का शुभारंभ आज किया गया। पुलिस हॉस्पिटल वैक्सीनेशन कैंप में सामाजिक संगठन सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन ने अपने 28वें वैक्सीनेशन कैंप में निस्वार्थ भाव से सेवाएं देकर 411 नागरिकों को कोविशील्ड के प्रथम एवं द्वितीय डोज का सफलतापूर्वक टीकाकरण करवाया। टीकाकरण अभियान में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका निगम, पुलिस प्रशासन का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। फ्रेंड्स, मेरा नाम राशि सोनी है। मैंने कोविशील्ड का 2nd डोज लगाया है और सबसे निवेदन कर रही हूँ कि आप सभी भी लगवाएं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। मेरा नाम योगिता तिवारी है। मैं 2nd डोज लगाई हूँ और सभी से निवेदन करती हूँ कि सभी परिवार 2nd डोज और 1st डोज सभी लगा लें, क्योंकि ये बीमारियों से बचाव करते हैं। सभी भारतवासियों को वंदे मातरम, जय हिंद। आज कोविशील्ड का मेरा 2nd डोज कंप्लीट हुआ। मुझे दीपक भैया के सहयोग से पुलिस हॉस्पिटल में ये वैक्सीन लगा। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप भी जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं और अपने आप को सुरक्षित करें, अपने परिवार को सुरक्षित करें। इस महाअभियान में आप सभी सम्मिलित हो, ऐसी आपसे निवेदन है। हिमांशु ठाकुर, जिन्होंने दीपक भैया के सहयोग से वैक्सीन लगवाई है। मेरी अपील है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया वो आए और वैक्सीनेशन करवाएं। मैं स्वाति तिवारी, मैंने आज पुलिस हॉस्पिटल में 2nd डोज लगवाया है। आप सभी से अपील है कि आप लोग भी वैक्सीन लगवाइए। पहला डोज है ना आपका? पैरासीटामोल लीजिए, देन 84 डेज बाद 2nd डोज लगेगा। भोजन के बाद पैरासीटामोल लेंगे, उससे बुखार नहीं आएगा। जब भी भाई कितनी उम्र हो गई? उसके बाद हम देखो 2 मिनट। 39 का जन्म है भैया, कह रहे हैं 83 साल खत्म हो गए, 83 लग गई। चलो आप 100 साल तक जियो, शुभकामनाएं जिला प्रशासन की ओर से। पैरासीटामोल ले लेना माँ, है ना?
कितने साल की हो गई हो आप? 80 के ऊपर हो गई। आज मध्य प्रदेश सहित छिंदवाड़ा में कोविड टीकाकरण का महाअभियान का पहला दिन है। 25 और 26 अगस्त को छिंदवाड़ा में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका निगम के सभी के सहयोग से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। सर्वोदय अहिंसा और अखिल भारतीय जैन फेडरेशन का हमारा ये पुलिस हॉस्पिटल का सेंटर है। आज हमारा यहाँ 28वां कैंप है और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आज हमको लगभग 300 से ज़्यादा यहाँ हमने लोगों का टीकाकरण किया। मैं आपसे सबसे अपील करता हूँ 26 तारीख को हमारा ये महाअभियान और चलेगा, तो जिन लोग अभी भी कोविड टीकाकरण से वंचित हैं वे कल 26 अगस्त को टीकाकरण अवश्य कराएं, अपने परिवार का और पूरे देश का जीवन सुरक्षित रखें। छिंदवाड़ा जिले में वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत आज 60,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जानी थी, जिसके लिए जिला प्रशासन पूरी सजगता से लगा हुआ था। शाम 6:30 बजे तक 58,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी थी। वहीं वैक्सीनेशन का कार्य जारी था। उम्मीद है जिला प्रशासन द्वारा 60,000 के लक्ष्य से अधिक लोगों को टीका लगाया जाएगा। वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत आज छिंदवाड़ा जिले को 60,000 का टारगेट शासन द्वारा निर्धारित किया गया था। 300 से अधिक केंद्रों में वैक्सीनेशन कार्य किया जा रहा था। शाम को 6:30 बजे तक लगभग 58,000 वैक्सीन लगाए जा चुके हैं। कुछ दूरस्थ सेंटरों में अभी भी वैक्सीनेशन का काम चल रहा है और निश्चित रूप से हम जिले में 60,000 का जो लक्ष्य है उससे आगे हम उपलब्धि प्राप्त करेंगे और 60,000 से अधिक लोगों को हम वैक्सीनेशन कराएंगे। अभी कुछ सेंटरों में कार्य चल रहा है। अगले आधे 1 घंटे बाद हम 60,000 का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। कोविड टीकाकरण महाअभियान के द्वितीय चरण में छिंदवाड़ा रिकॉर्ड बनाने की ओर। 315 सेंटर्स में लगे टीके। परासिया में फिल्म शोले का सीन। वीरू की जगह टंकी पर चढ़ा किशोर, पुलिस ने सुरक्षित उतारा। करोड़ों की चोरी या हुई हेराफेरी, पांडुरना का मामला, पुलिस जुटी जांच में। और तालाब में तैरती तेंदुए की लाश का खुला रहस्य, जाल में फंसने से हुई थी तेंदुए की मौत। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।